हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए है यह जीव विज्ञान और इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे 2023 के लिए। इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 1 मार्क्स के। क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा मिल सकते हैं आपको, लेकिन आपको अच्छे से करने हैं। अब शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अगर आपको जो है ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए चाहिए तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। गूगल पे सर्च करना है और इस वेबसाइट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन से, फिर छोटे क्वेश्चन करेंगे। पुष्पी पादप के एक पररूपी प्रत्यय बीजांड की संरचना का वर्णन एक नामांकित रेखा चित्र के साथ कीजिए। एक चीज का तुम ध्यान रखना जो कि आपके काम आएगी, पेपर में जाने से पहले अपनी ज्योमेट्री बॉक्स या जिसमें भी लेके जा रहे हो या जेब में घुसेड़ के ले जा रहे हो, पेंसिल जो है आपको लेके जानी है, कम से कम 2। एक पेंसिल मत लेके पहुंच जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा जो पेंसिल है वो टूट जाती है, बहुत बार टूटती रहती है। 2 पेंसिल चाहिए रहेंगे क्योंकि डायग्राम बहुत सारे आ रहे हैं आपके पेपर में। ठीक है, कहीं आप फिर बोलो कि सर आपने बता देते तो हम एक्स्ट्रा पेंसिल ले आते, तो जरूर से लेके जाना। ठीक है, क्योंकि डायग्राम ज़्यादा आने वाले हैं इसमें। एक नामांकित रेखा चित्र के साथ कीजिए। पुष्पी पादप में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से परिपक्व भ्रूणकोश बनने की घटना का सचित्र वर्णन कीजिए। डायग्राम साथ में बनाना है, तुमको पेंटर बना के छोड़ेंगे यहाँ पे बायोलॉजी के नाम पे। पादपों में भ्रूणकोश के निर्माण का वर्णन कीजिए। परागकण की संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए। पुष्पीय पौधों में स्वपरागण को हतोत्साहित एवं परपरागण को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न साधनों का विवरण दीजिए। संघभरता के विभिन्न महीनों में मानव भ्रूण परिवर्तन के समय होने वाली प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। स्त्री के आर्तव चक्र के दौरान अंडाशयों और गर्भाशय में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। स्त्री में होने वाले आर्तव चक्र के दौरान पीयूष एवं अंडाशयी हार्मोनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। मादा मानव में अंडजननी से अंडाणु के विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना तुम, इनमें जो क्वेश्चन हम वर्णन वगैरह ही आ रहे हैं ज़्यादातर तो, बट इनमें जो है ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना, 5 नंबर के क्वेश्चन है, डायग्राम बना सकते हैं और थोड़ा सा लिखना होता है। तो डायग्राम बना देना, टीचर तभी तुमको अच्छे नंबर देगा। मतलब आपको कम लिखना पड़ेगा डायग्राम बनाने के बाद में, ज़्यादा नहीं लिखना। फिर मानव भाया में प्राथमिक अंडक कब और कहाँ बनते हैं? अंडोत्सर्जक होने वाली इन अंडों के परिवर्तन का वर्णन कीजिए। स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए और गर्भाशय की संरचना का वर्णन भी कीजिए। आर्तव चक्र का वर्णन कीजिए। इस चक्कर को नियमन करने वाले हार्मोनों के बारे में भी लिखिए, कौन से हार्मोन है जो इसको कंट्रोल करते हैं। आर्तव चक्र, मासिक धर्म चक्कर भी इसको कहते हैं हम, तो इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो बहुत ईजी है, आपने 10th के अंदर आसपास 10th 11th में पढ़ ली होंगी चीज़ें। तो कुछ क्वेश्चन ईजी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं आपको। अगर आपने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा तो दिक्कत आ सकती है। डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकरण को प्रयोगात्मक रूप से किसने सिद्ध किया और किस प्रकार किया, समझाइए। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रयोगात्मक प्रमाण किसने दिया था, उसके उनके इस प्रयोग का वर्णन कीजिए। हर्शे और चैस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसने सिद्ध किया डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। दोनों में सेम सी बातें लिखनी है। देखो यहाँ पे क्या है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में प्रमाण किसने दिया, तो यही वो बंदे थे जिन्होंने प्रमाण दिया था। इसका वर्णन कीजिए, यहाँ पे भी तो वही करना है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझ के करोगे तो आंसर मिल जाते हैं। बहुत सारे रिपीट भी आपको मिलेंगे क्वेश्चन से, मतलब ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने बहुत फिल्टर आउट करे हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, बट हाँ आपको समझ आ जाएंगी क्या चल रहा है। हर्शे और चेज ने, यानी कि यही बंदों की बात कर रहे हैं, इन्होंने किस प्रकार स्पष्ट किया कि डीएनए वायरस से बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है, समझाइए। यानी कि उनका प्रयोग के बारे में बताना हमको। डीएनए के द्विकुंडलीय नमूने के बारे में विस्तार से बताइए। डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन को सिद्ध करने वाले मेसल्सन एवं स्टोल का प्रयोग का वर्णन कीजिए। मेसल्सन और स्टाइल का प्रयोग का क्या उद्देश्य है, बताइए और उसका वर्णन भी कीजिए। यही सा लग रहा है मेरे को, सेम सी बातें बतानी होंगी। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की रासायनिक संरचना का वर्णन कीजिए।
द्विकुंडली डीएनए की संरचना की मुख्य विशेषताएं लिखिए। कोशिकीय सुरक्षा की आरएनए अंतर्क्षेप विधि क्या है? एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जीवाणु कोशिकाओं के भीतर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान प्रारंभन, दीर्घन और समापन क्रिया को समझाइए। ये 3 क्रियाएं हैं, इन तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन आउट करना है। फ्रेडेरिक ग्रिफिथ द्वारा, ये कोई साइंटिस्ट लग रहा है मेरे को, तो द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर किए गए प्रयोग का वर्णन कीजिए। उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष का विवेचन कीजिए। प्रभाविता क्या होती है? कुछ अलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं? सह प्रभाविता क्या है? एक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मानव में पाए जाने वाले विभिन्न क्रोमोसोमल विकारों के बारे में बताइए या उनका वर्णन कीजिए। जीन चिकित्सा क्या है? ये डेफिनेशन रट लेना, ये वाली तो इतने से पोर्शन में बहुत काम की डेफिनेशन, कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। एडिनोसिन, ये क्या है? डीएमिन, ADA कहते हैं जिसको हम, इसकी कमी का उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। टिड्डे और पक्षियों में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए, कैसे लिंग निर्धारण होता है उनका। क्राई प्रोटीन क्या होते हैं? ये डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना। उस जीव का नाम बताइए जो इसे पैदा करते हैं। मनुष्य इसे प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है। शुक्र जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अंड जनन विधि का वर्णन कीजिए। अंड जनन और शुक्र जनन के बीच में अंतर लिखिए। ये दोनों को मिला के इसको ये आंसर हमको लिखना है। मतलब ऐसे क्वेश्चन थोड़े ट्विक करते हैं, अब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो अटक जाओगे क्वेश्चंस में। आनुवंशिक कूट क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। किन्हीं दो अलिंग सूत्री आनुवंशिक विकारों का उनके लक्षणों सहित उल्लेख करें। चित्र का उपयोग करते हुए गुरु बीजाणुधानी की व्याख्या कीजिए। मनुष्य में निषेचन और अंतरोपण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मानव जीनोम परियोजना के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। ग्रिफिथ द्वारा प्रस्तुत रूपांतरीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पारितंत्र में जातीय विविधता के महत्व का वर्णन कीजिए। मनुष्यों में प्रसव एवं दुग्ध स्त्रवण का वर्णन कीजिए। स्थानांतरण का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जैव विविधता के जातीय क्षेत्र संबंध के प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। शोर क्या होता है? सबसे बच्चा लेवल क्वेश्चन है, मतलब आ जाते हैं कभी कभी, किस्मत चमक जाती है। आप भी बोलोगे भैया ऐसे आ जाए तो मजे आ जाएंगे, ऐसा नहीं आ रहा तो फिर बैंड बज रही है ना। तो कुछ इजी भी आते हैं। शोर क्या होता है? शोर प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं? ओजोन अवक्षण किस प्रकार होता है? पराबैंगनी विकिरण के बढ़ने से हमारे ऊपर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? जो गैसें वैसे इकट्ठी हो जाती है ना, वो गर्मी बढ़ती है, उसी को कहते हैं हम। उसके बारे में डिटेल में बताना आपको, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये सारी चीज़ें तुम, प्रदूषण वर्दूषण और ये चीज़ें। तो विश्वव्यापी उष्णता के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। अनुलेखन इकाई की संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। शुक्रजनक नलिकाओं के नामांकित आरेखीय काट का चित्र बनाइए और इसकी संरचना का साथ में वर्णन भी कीजिए। शैवाल प्रस्फुटन क्या है? इसके प्रभाव भी लिखने हैं। स्तन ग्रंथि का आरेखीय काट का नामांकित चित्र बताइए या बनाइए कह लो, इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। डायग्राम बहुत आते हैं। झूम खेती का वर्णन कीजिए। ये बचपन से तुम झूम बराबर झूम करते आ रहे हो ना, वही है ये। यानी कि एक जगह खेती करी, उसको मतलब घास फूस जंगल में से उखाड़ के पौधे हटाए, राख वो आग लगाई, जमीन साफ हो गई, खेती करी, निकल लिए वहां से, फिर दूसरी जगह पे सेम प्रोसेस करो, तो उसको झूम खेती कहते हैं हम लोग। ग्रिफिथ के प्रयोगों में दिए गए रूपांतरीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक नामांकित चित्र, ध्यान देना है हमेशा पेपर में, जितने ज़्यादा वो डायग्राम बहुत देंगे आपसे, और जहां तक पॉसिबल हो आप भी एडिशनल, अगर किसी क्वेश्चन में लग रहा है डायग्राम की जरूरत है आंसर में, तो डायग्राम लिख दे, छाप देना, वहां पे ज़्यादा नंबर देगा टीचर आपको इजीली। एक नामांकित चित्र की सहायता से शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। वनोन्मूलन यानी कि जिसको हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन, इसके क्या परिणाम होते हैं? वनीकरण यानी कि रिफोरेस्टेशन के बारे में लिखिए। यानी कि पहले तो हम जंगल को काट दे रहे हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन। तो इसके क्या परिणाम होंगे जब हम जंगलों को काट देंगे? उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं रिफोरेस्टेशन के बारे में बताइए कि हम जंगलों को कैसे बढ़ा सकते हैं वापिस से। अनुचित प्रयोग और अनुरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। मानव जीनोम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उस संवर्धन में जहां
ई कोलाई, ये कोई वैज्ञानिक है, वृद्धि कर, नहीं वैज्ञानिक नहीं है तो कोई और ही है, मतलब कुछ केमिकल वेमिकल है यार, गलती से बोल दिया मैंने, कोई ना, हो जाता है कभी कभी। ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरोन उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरोन कार्य करना क्यों बंद कर देता है? लैक प्रचालक यानी कि लैक ओपेरोन का वर्णन कीजिए। एक ही चीज़ है हमारी, तो इसके बारे में बताना है, मतलब सेम सी चीज़ें हैं लगभग। पीसीआर की व्याख्या कीजिए। पीसीआर क्या होता है? जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवी के प्रयोग के बारे में विस्तार से बताइए। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवी किस प्रकार उपयोगी हैं, वर्णन करें। स्वतंत्र अपव्यूहन के बारे में विस्तार से बताइए। शुक्रजनक नलिकाओं का आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए और संरचना का वर्णन भी कीजिए। जातीय विविधता का पारितंत्र में क्या महत्व? जो अलग अलग जानवर रहते हैं ना, तो उनके जो अलग अलग टाइप के हैं उनका फायदा ही क्या है वहाँ पे। जैव विविधता को हम कैसे संरक्षित करेंगे, मतलब कैसे हम उसको बचाएंगे अलग अलग जानवरों को, उसके बारे में बताना है। अभी देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स के देखो, जो 5 मार्क्स के प्रोवाइड कराए हैं ना, इनमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन या छोटे हिस्से करके आपसे 3 मार्क्स 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आपसे पूछे जाते रहे हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले बड़े क्वेश्चन करने लगना, तो ज़्यादा जो है टॉपिक भी कवर होंगे आपके जल्दी से और ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता भाई कि मतलब तुम यही क्वेश्चन करके चले जाओ यही पेपर में आ जाएगा। यहाँ पे बायोलॉजी में वो हाल नहीं है, 50-50 रहता है, मतलब 50% के लमसम इनमें से आएंगे और 50% के आसपास इनके अंदर से या तो बना देंगे वो कुछ नया सा क्वेश्चन आपको घुमाने फिराने के लिए कि आप अटक जाओ उस क्वेश्चन में, या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये चलता रहता है, एग्जैक्ट पेपर नहीं बनेगा इनमें से, ये चीज़ ध्यान रखना तुम। परीक्षार्थ क्रॉस क्या होते हैं? इसके द्वारा पौधे की विषम युग्मता का पता किस प्रकार लगाया जा सकता है? स्ट्रेप्टोकोकस मानेक्स और ट्राइकोडर्मा द्वारा उत्पन्न जैव सक्रिय अणुओं और उनके औषधीय महत्व बताइए। ई कोरी क्या है? इसके द्वारा पहचाने जाने वाले पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी में ई कोरी की भूमिका भी बताइए कि उनकी क्या भूमिका रहती है। तंबाकू के पौधे में निमेटोड संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध विकसित करने में आरएनए की इस प्रकार जो है हस्तक्षेप कर रहा होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बताइए। मिथेनोजन जीवाणु क्या होते हैं? ये बायोगैस उत्पादन में कैसे सहायक होते हैं? शायद ये मीथेन बनाते होंगे उसमें से, गोबर में से, और क्या। डीएनए के लिए कोशिका झिल्लियों के में से गुजर पाना क्यों कठिन होता है? जीवाणु कोशिका को डीएनए, जिसको हम प्लाज्मिड भी कहते हैं, भीतर ले जाने हेतु किस प्रकार सक्षम बनाया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए वांछित डीएनए क्रमों को किस प्रकार काटा जाता है? काटे गए खंडों को अलग करने की तकनीक की व्याख्या कीजिए। डीएनए प्रतिकृतियन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इस प्रक्रिया में एंजाइमों की भूमिका का विशिष्ट जोर दीजिए। कि एंजाइमों की क्या भूमिका रहती है वही बताना एक्चुअल में आपको। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के कौन से चरण होते हैं? डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर किस प्रकार काटा जा सकता है? अमेरिकी कंपनी एली लिली ने आरडीएनए के बारे में जो है प्रौद्योगिकी की जानकारी को मानव इंसुलिन उत्पादन में किस प्रकार प्रयुक्त किया? ऐसे अनेक प्राणी हैं जो वनों में से लुप्त हो चुके हैं परंतु चिड़ियाघरों में कायम रखे जा रहे हैं। वर्णन कीजिए। वर्णन इन्होंने बोला नहीं है लेकिन आपको वर्णन ही करना है, मतलब बताना है इसके बारे में। ऐसे कोई 2 अन्य तरीके समझाइए जो इस प्रकार के संरक्षण में सहायता करते हैं। किस प्रकार के? भाई क्या नशा करके बना रहे हैं पेपर को? ये मतलब ये लैजिटली मैं पेपर के क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, सारे जितने पेपर अभी तक हुए हैं उनका एनालिसिस लेके आया हूँ, और ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनको देख के खुद ही डर जाए बंदा कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ड्रोसोफिला में लिंग सहलन जीनों का अध्ययन करने के दौरान टी.एच. मॉर्गन ने पाया कि F2 जो है ना, F2 के लक्षण पररूप समारिष्टि अनुपात 9:3:1 से भिन्न था। वह जिस परिणाम पर पहुंचा उसके बारे में हमको बताना है कि कहाँ पहुंच गया वो। जलमल, जिसको हम सीवेज कहते हैं, इसके द्वितीयक उपचार संयंत्र में फ्लोक किस प्रकार बनते हैं? भूमिका बताइए या समझाइए।
एडेनोसिन डीएमिनेज न्यूनता के उपचार में आनुवंशिक निर्मित लसीकाणुओं द्वारा उपचार की व्याख्या कीजिए। यह उपचार स्थायी क्यों नहीं है, उसके पीछे भी कारण भी देना है साथ में। उदाहरण देकर समझाइए कि विदेशी जातियों का आक्रमण स्थानीय जातियों के विलुप्ति का कारण कैसे बनता है। पुष्पी पादप के निषेचित भ्रूण कोश का आरेखित चित्र बनाइए, आरेख बनाइए, चित्र का लो एक तरीके से। इसके सभी कोशिकीय संघटकों का नामांकन भी करना है हमको, क्या क्या घटक वगैरह है। एक पुष्पी पादप के गुरु बीजाणुधानी को की काट का आरेख बनाइए, या आरेख का मतलब है चित्र, डायग्राम बनाना, ठीक है ना। तथा उसमें बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार, बीजांड काय तथा भ्रूण कोश का नामांकन कीजिए। उनके नाम रखने, ये चीजों के नाम बताने की दर क्या होता है। एक द्विबीजपत्री पुष्पी पादप में भ्रूण विकास के चरणों का चित्र के साथ वर्णन कीजिए। तभी मैंने बोला था 2 पेंसिल लेके जाना, पेंसिल मतलब चाहिए ही चाहिए, एक दगा ना कर जाए तुम्हारे साथ। घास के भ्रूणन के अनुपस्थ काट का चित्र बनाइए, इसके सभी भागों का नामांकन भी कीजिए। इसको तो रट के जाना इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल, क्योंकि इसमें से ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और शायद अब की बार भी क्वेश्चन सेट में जरूर आ सकता है, तो इस वाले को तो रट के जाना बिल्कुल से, ठीक है। नर मानव में निम्नलिखित कोशिकाओं में पाए जाने का विशिष्ट स्थान एवं उनके कार्य बताइए। अब हमको 3 चीजें बता रही है, तीनों में बताना है। एक नंबर क्या है, तीनों पॉइंट। लिंडिंग कोशिकाओं के बारे में बताना हमको, स्थान और उनके कार्य है, तो ये चीजें बताने हमको। लिंडिंग कोशिका का, स्टोरली कोशिकाएं और प्राथमिक शुक्र कोशिका, इन तीनों के बारे में बताना। एक नंबर के तीनों की तीनों ये। मादा मानव में प्रसव क्रिया को समझाइए, ये हम शायद 5 नंबर वाले में करके आ चुके हैं ऑलरेडी। मानव आनुवांशिकी के अध्ययन में वंशावली विश्लेषण क्यों किया जाता है, इससे निकाले जा सकने वाले निष्कर्ष को लिखिए। मानव जीनोम की मुख्य विशेषताएं लिखिए। मानव शुक्राणु का एक डायग्राम बनाना है आपको। नाम वाम भी लिखने साथ में, नामांकित, देख बोल रहे हैं नामांकित, कहीं तुम नाम ना लिखो और फिर डायग्राम बना के आगे शुक्राणु का, वो काम नहीं चलेगा, फिर चीटिंग मत करो। आसान सा है यार, ये वाला डायग्राम बहुत ईजी है। वैक्यूलोवायरेसिस क्या है, पीड़कों के जैव नियंत्रण में इनकी क्या भूमिका की व्याख्या कीजिए कि इनकी क्या भूमिका रहती है। ई कोलाई क्लोनिंग संग्राहक PBR322 में प्रतिबंधन स्थल और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। भाई डायग्राम इतने दे रखे हैं ना इन्होंने, गदर मचा रखा है। अगर तुम डायग्राम करके जाओगे ना, मेरे को लग रहा है वही पास करा सकते हैं तुमको। क्लोनिंग वेक्टर संवाहक जो है ये PBR322 में वर्ण योग्य चिन्हक का नाम बताइए, इनकी भूमिका की चर्चा भी कीजिए। पारजीनी जंतु क्या होते हैं, पारजीनी जंतुओं की जैविक उत्पाद में भूमिका की व्याख्या कीजिए। उदाहरण देकर समझाइए कि आवासीय क्षति एवं विखंडन जंतु एवं पौधों के विलुप्तीकरण का कारण किस प्रकार होते हैं। एक अंत भ्रूण पोषीय एक पत्री बीज के अनुपस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। युग्मनज के गर्भाशय में अतरोपित होने तक उसमें होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। मैक्लियोइड, मैककार्टी एवं तथा जो है एवरी, इनके जो है इनके उन अणुओं की जैव रासायनिक प्रकृति किस प्रकार निर्धारित की थी जिसके द्वारा R स्ट्रेन के बैक्टीरिया का S स्ट्रेन में परिवर्तन हो जाता है, उसके बारे में हमको समझाना है। शुक्रजनक नलिकाओं का चित्र बनाना है, नामांकित चित्र, ये हम शायद 5 नंबर वाले में बनाया था हमने ये। एलर्जी क्या होती है, यह कैसे होती है, इसके लक्षण क्या क्या हैं। मानव कल्याण में पशुपालन की क्या भूमिका है। जैव आवर्धन, जिसको हम मैग्निफिकेशन का जो है ये कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, जैव आवर्धन, इसका वर्णन करना है। अपरा क्या है, इसके कार्यों को लिखिए। निमोनिया रोग के रोगजनक का नाम और लक्षणों को लिखिए। एक स्वस्थ व्यक्ति इससे किस प्रकार संक्रमित होता है। देखो इस क्वेश्चन को इतना सा भी पूछ सकते हैं आपसे कि रोगजनक का नाम और लक्षण बताइए, या सीधा 2 नंबर में आपसे ये पूछ ले निमोनिया के लक्षण बताइए, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ये वाला करा है तो वो वाले में हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन ऐसे ही देंगे ये लोग। आनुवांशिक रूपांतरित पौधों के लाभ क्या होते हैं। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के क्या लाभ हैं। भू अक्षरण तथा मरुस्थलीकरण का वर्णन कीजिए। ऑटोगेमी क्या होती है, ओक्सैलिस में इस विधि का वर्णन कीजिए। मिलर के प्रयोग के बारे में बताइए, मिलर ने क्या प्रयोग किया था। तंबाकू के प्रयोग के हानिकारक प्रभाव क्या हैं। एक पाररूप बायोगैस संयंत्र का
नामांकित चित्र बनाइए, मतलब पूरा जो बायोगैस कैसे काम करता है वो बनाते हैं ना, कुआसा की यहाँ पे गोबर डालेंगे, वो सारा डायग्राम बनाना है। अपघटन किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया पर ताप एवं नमी के प्रभावों को लिखिए। होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और नियंडरथाल मानव की विशेषताएं लिखिए। 3 टाइप के मानव बता रखे, तीनों की विशेषताएं आपको बतानी है। प्रतिबंधन एंजाइम क्या होते हैं? इन एंजाइमों के नामकरण की परंपरा को एक उदाहरण सहित लिखिए। उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? सकल प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। जल में प्राथमिक अनुक्रमण का वर्णन कीजिए। अपघटन क्या है? अपघटन की गति को नियमित करने वाले जलवायुवीय घटक कौन से हैं? विशेष सृष्टि के सिद्धांत के 3 अभिधान क्या हैं? उनके नाम लिखने हैं हमको। दक्षिण अमेरिका में अमेजोन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता के बारे में लिखिए कि कौन से जानवर वगैरह वहाँ पाए जाते हैं, वो चीज़ें बतानी है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए व्यापक रूप के उपयोगी तर्क का वर्णन कीजिए। पवित्र उपवन क्या होते हैं? ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इनकी जैव विविधता में क्या भूमिका होती है? जैव विविधता हानि के 3 प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने के क्या परिणाम होते हैं? ऐसे कोई 3 तकनीक का वर्णन कीजिए जिसमें जैव विविधता के बाह्य स्थान संरक्षण के नियम को प्रयुक्त किया जाता है। इस मामले में किस प्रकार का जैव विविधता संरक्षण होता देखा जाता है? कौन सा मामला भाई? मामला तो इन्होंने बताया ही नहीं हमसे। ओपियोइड्स ड्रग के बारे में लिखिए। विभिन्न कैनिवॉइडस ड्रग के बारे में लिखिए। दोनों 2 ही टाइप के होते हैं, ये दोनों ही बता रखे हमको, दोनों में से कुछ भी पूछ लिया इन्होंने। बिंदु उत्परिवर्तन जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है? उत्परिवर्तन से आपका क्या अभिप्राय है? कोई एक उदाहरण भी दीजिए। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम का वर्णन कीजिए जिसमें हम जो है मतलब एक्सटर्नल जो है करते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब में बेबी को जो है बनाते हैं एक्चुअल में, मतलब पूरी बेबी नहीं बनाते लेकिन हाँ छोटा सा प्रोसेस होता है, तो उसके बारे में बताना आपको। प्राकृतिक वर्ण का स्लब जिसको मौत कहते हैं, तो इसके उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। परजीवी जंतुओं ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं जिनको, इनकी जैविक उत्पाद में भूमिका का वर्णन कीजिए। मार्गन के कार्यों के लिए ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर क्यों उपयुक्त पाई गई? विभिन्न अंतर्गर्भाशय युक्तियां जिसको हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस कहते हैं, IUD भी बोलते हैं, लिखा भी मिल सकता है आपको पेपर में IUD ऐसे करके बड़े अक्षरों में। इसका वर्णन करना है क्या होता है ये एक्चुअल में। पारिस्थितिकी पिरामिड की सीमाएं क्या है? विकास की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। परजीवी जंतु जिसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं, ये क्या होते हैं? रोग के अध्ययन में इनकी क्या भूमिका होती है? एलर्जी क्या होती है? एलर्जी के लिए मास्ट कोशिकाओं में से कौन से रसायन निकलते हैं? एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों को लिखिए कि क्या लक्षण दिखेंगे। एलर्जी क्या होती है? देखो ये चीज़ें तुम छोटी छोटी चीज़ें हैं तो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे एलर्जी की डेफिनेशन इसमें भी पूछ ली, इसमें पूछ ली, दोनों में सेम ही तो लिखनी है, एक बार पढ़ोगे तो काम हो जाएगा। यह कैसे होती है? इसके क्या लक्षण होते हैं? लक्षण तो इसमें पूछे हैं, तो इसमें बीच में ये कुछ क्वेश्चन अजीब सा थोड़ा कर दिया, तो ये चलता है इनका, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स करेंगे, कुछ इजी पोर्शन देंगे। किन कारणों से 1900 ईस्वी तक मेंडल का कार्य अज्ञात ही रहा, किसी को पता ही नहीं चला मेंडल क्या कर रहा था। मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधकों का वर्णन कीजिए। कार्बन एवं फास्फोरस चक्कर के में अंतर स्पष्ट कीजिए। परजीवी जंतुओं जिसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं, कि सामान्य शारीरिक क्रिया और विकास में क्या भूमिका होती है? सहज प्रतिरक्षा में के शारीरिक एवं कोशिकीय रोध क्या हैं? यौन संचारित रोग जिसको हम STD कहते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं? इन रोगों से मुक्त रह सकने के लिए किन साधारण नियमों का पालन करना चाहिए? क्रोमोसोम और जीन के व्यवहार में अंतर का वर्णन कीजिए। एक तालाब के अजैविक और जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। पक्षियों में लिंग निर्धारण की विधि का वर्णन कीजिए। प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। गर्भ निरोधक की नसबंदी जो है, बंध्यकरण जिसको बोलते हैं, नसबंदी कहते हैं एक्चुअल में, सुना होगा आपने। इस विधि को स्पष्ट कीजिए, कैसे करा जाता है इसको। समजातीय और तुल्य रूपीय अंगों के बीच अंतर करें। सहज प्रतिरक्षा की बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। जैल विद्युत संचलन जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, इस पर एक नोट लिखना है कि ये क्या होता है एक्चुअल में, वो बताना है। आणविक निदान में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग क्या हैं?
उष्णकटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है? इसकी 3 परिकल्पनाएं बताइए। परिपक्व भ्रूण कोष का नामांकित चित्र बनाना आपको। सल्बो जिसको मात कहते हैं, इसका उदाहरण देते हुए प्राकृतिक वर्ण को स्पष्ट कीजिए। कैंसर के उपचार पर टिप्पणी लिखिए कि हम कैंसर का उपचार कैसे करते हैं, वो चीज़ें बतानी है। वाहित मल उपचार संयंत्र में द्वितीयक उपचार पर टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये थे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। देखो तो क्वेश्चन आपको थोड़े ज़्यादा इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि रिपीट कम हो रहे हैं और मैंने तो पूरा पेपर एनालिसिस दिया आपको। अब कुछ इनमें से देखो, अब क्वेश्चन इतने सारे हो चुके हैं ना, अब की बार इनमें से आएंगे क्वेश्चन रिपीट होके। बट पहले क्या था, पहले रिपीट हो नहीं रहे थे क्योंकि क्वेश्चन वो हर बार नए से बनाना चाह रहे थे। लेकिन अब जो है जिन्होंने मेन जो क्वेश्चन बनने थे ना बुक से, वो बन चुके हैं। अब क्या ही नया लेके आएंगे, वो थोड़े बहुत बनाएंगे लेकिन नए, वो फिर भी कोशिश में रहते हैं वो लोग, कुछ नया चिपका दिया जाए आपको। देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, देखो 2 मार्क्स के थोड़े से इससे भी ज़्यादा है क्योंकि देखो पेपर जो है ना आपका ज़्यादातर 3 या और 2 ही नंबर के आते हैं ज़्यादा क्वेश्चन। एक्चुअल में जो 5 नंबर के क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, बस 3 क्वेश्चन, बाकी सारे के सारे 3 2 नंबर और 1 नंबर के ही आते हैं। 1 नंबर के तो लिमिटेड से क्वेश्चन है क्योंकि कुछ MCQ भी तो आते हैं ना बीच में, लेकिन इनमें भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए गिनती थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी आपको। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कोई 2 मुख्य कारण बताइए। मवेशियों में अंत प्रजनन का क्या लाभ है? सतत जारी अंत प्रजनन में से मवेशी समष्टि किस प्रकार प्रभावित होती है? मवेशियों में अंत प्रजनन से क्या हानियां होती हैं? देखो अभी तो लाभ पूछा है, इसमें हानि पूछ ली। लिखिए उसके बारे में। इससे किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है? किसानों के द्वारा फसलों में DDT, ये जो है केमिकल होता है, इसके उपयोग से स्थानीय पक्षी समष्टि किस प्रकार का दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में समझाइए। सहभोजिता क्या होती है? इस समष्टि पारस्परिक क्रिया का एक उदाहरण पौधे से और एक जंतु से हमको देना है। सहजीविता क्या होती है? इस समष्टि पारस्परिक क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए। पक्षी और तितली के पंख एक समजात अंग है या असमतुल्य अंग, इनमें से कौन से अंग है? अब इनके बारे में पता होगा तभी बता पाओगे ना, उसको समझाइए। ये किस प्रकार के विकास को निरूपित करते हैं? बोगनविलिया के कांटे एवं कुकुरबिटा के प्रतान क्या समजात अंग है अथवा समतुल्य अंग है, ये हमको बताना है। और ये किस प्रकार के विकास को निरूपित करते हैं, वही चीज़ें बस नाम बदल दिए गए हैं। जीवों में समजातीय संरचनाएं क्या हैं? ये किस प्रकार के विकास को निरूपित करते हैं? उन कोशिकाओं के प्रारूप का नाम लिखिए जिसमें एड्स का वायरस मानव शरीर में घुसने के बाद सबसे पहले प्रवेश करता है। इन कोशिकाओं के भीतर इस वायरस में होने वाली उन घटनाओं का क्रम भी समझाना है जो उनमें अपनी संतति बढ़ाने हेतु होती जाती हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों को सोमाक्लोन क्यों कहते हैं हम? इस तकनीक के 2 लाभ बताइए। GEAC को प्रस्तावित कीजिए और भारत सरकार द्वारा गठित इस संगठन की जिम्मेदारियां बताइए, किसका काम क्या है। GEAC ये जो है ये क्या है और इसकी भूमिका लिखिए। एक्चुअल में दोनों में सेम सी बातें लिखनी है आपको। इसमें तो देखो GEAC इसकी फुल फॉर्म बतानी है, इसमें भी वही बताओगे तुम और साथ में उसका काम बताओगे। यहाँ पे भी वही बताना क्या जिम्मेदारी है, क्या काम है एक्चुअल में। समझाइए कि बहुत छोटे आकार के जंतु ध्रुवीय प्रदेशों में विरले ही क्यों पाए जाते हैं। ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना कि ध्रुवीय प्रदेशों में छोटे जानवर मुश्किल से क्यों मिलते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक अनुक्रम में मुख्य अंतर बताइए। दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। द्वितीयक अनुक्रम किन परिस्थितियों में आरंभ होता है? यह प्राथमिक अनुक्रम से अधिक तीव्रता से क्यों होता है? उस समाज जैव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया था। भारत में चावल के 50,000 स्ट्रेन द्वारा निरूपित जैव विविधता का स्तर बताइए कि क्या स्तर है। एक आदर्श गर्भ निरोधक के 4 गुण बताइए। गर्भ निरोध, देखो गर्भ निरोध पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ लेना कैसे कैसे हम कर सकते हैं। गर्भ निरोध की अंत गर्भाशय युक्तियां जिसको हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जानते हैं, इसके बारे में बताइए। गर्भ निरोध की रोध विधियों के बारे में बताइए, कौन कौन से तरीके हैं रोकने के। गर्भ निरोध की शल्य क्रिया विधि के बारे में लिखिए। जीवों में तुल्य रूपीय संरचना क्या होती है? ये किस प्रकार के विकास को निरूपित करती है? विकास के रासायनिक सिद्धांत के बारे में संक्षेप में लिखें। ह्यूगो डी व्रिज के विकास के सिद्धांत के बारे में लिखिए। यह डार्विन मत के मत से किस प्रकार भिन्न है?
शरीर की सामान्य कोशिकाओं में संपर्क संदमन क्या होता है? इन कोशिकाओं में इस गुणधर्म के समाप्त हो जाने पर क्या परिणाम होते हैं? ऐसा क्यों है कि बीटी टॉक्सिन उस जीवाणु को नहीं मारता जिससे वह बनता है, पर इसे अंतःग्रहण करने वाली कीट को मार देता है? समझाइए। ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से करना है आपको। मतलब बता दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन वैसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है बहुत सारों पे, लेकिन जो बार बार आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा बार आ रहे हैं, उनको ही बता रहा हूँ स्पेशली, ताकि तुम उनको अच्छे से करो। बीटी विष कूटबंद करने वाले जीन का नाम लिखिए। इस प्रकार के विष पैदा करने वाले विभिन्न जीनों के नाम लिखिए। समुद्र में जैव मात्रा का पिरामिड प्रायः उल्टा क्यों होता है? समझाइए। जैव विविधता के संरक्षण में पवित्र उपवनों की भूमिका समझाइए। कृषि में जैव विविधता के कोई दो उपयोग बताइए। जैव विविधता स्थिति से सहन विलुप्तता की क्या भूमिका है? जैव विविधता स्थिति में अतिदोहन की क्या भूमिका है? औद्योगिक उत्पादों में जैव विविधता के कोई दो उपयोग बताइए। किसी जल राशि में शैवाल प्रस्फुटन किस कारण से होता है? इससे जल राशि किस प्रकार प्रभावित होती है? तांबा मोचक आईयूडी का एक उदाहरण दीजिए। यह गर्भ निरोधन में किस प्रकार सहायक होता है? मानवों में दुर्दम्य मलेरिया पैदा करने वाले मलेरिया परजीवी का वैज्ञानिक नाम बताइए। मलेरिया रोग के लक्षण भी बताइए कि क्या लक्षण है कि तुम्हें मलेरिया हो गया है। मधुमक्खी के छत्तों को पुष्पन ऋतु के दौरान सरसों के फसल में के खेत में रखने पर फसल और शहद दोनों का उत्पादन अधिक क्यों होता है? समझाइए। क्योंकि एक्चुअल में मक्खियों को पास में मिल जाता है ना, वो फूलों से जो इकट्ठा करते हैं पराग वगैरह वो चीज़ें, तो वो उनको भी पास में मिल जाता है, मक्खियों की मेहनत भी बच जाती है, और फिर जो है जो फूलों को फ़ायदा होता है, जो फसलें आनी है बढ़िया रहती है। जी, इसको आजकल बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं खेतों में। अब तुम अनअवेयर हो तो बिल्कुल अलग बात है कि किताब में पढ़ के कोई सीखना नहीं होता। तो जीन चिकित्सा किसे कहते हैं? उस पहले वैज्ञानिक चिकित्सा प्रकरण का नाम लिखिए जिसमें इसका उपयोग किया गया था। परितंत्र में अपघटन की क्रिया को जलवायुवीय घटक किस प्रकार प्रभावित करते हैं? समझाना है हमको। ताप बिजली घरों से निकलने वाले कणिकीय प्रदूषणों से बाहर निकाल देने के लिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपक किस प्रकार कार्य करता है? पुष्पी पादपों के बीजों से प्राप्त होने वाले कोई दो लाभ बताइए। मानव नर जनन तंत्र में पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियों की भूमिका बताइए। मानव गर्भाशय भित्ति के भीतर और बीच की परतों के नाम और उनकी भूमिका समझाइए। इस भ्रूण कोश से उत्पन्न भ्रूणपोष के परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। उस कार्बनिक पदार्थ का नाम बताइए जो परागकण के वायचोल का निर्माण करता है। यह पदार्थ परागकण के लिए किस प्रकार उपयोगी है? अनेक प्रजातियों के परागकण मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? समझाइए। एक व्यक्ति टाइफाइड ज्वर से ग्रस्त है, बीमार हो रखा है, वो टाइफाइड हो रखा है उसको, उन रोग लक्षणों को सूचीबद्ध कीजिए जिससे इस संक्रमण की पुष्टि की जाती है कि यही हुआ है बंदे को और कुछ नहीं हुआ। इस संक्रमण के कारक रोगजनक का नाम भी साथ में बता देना है। एडीए एंजाइम के नाम को विस्तारित कीजिए। मानव शरीर में यह एंजाइम क्यों अनिवार्य है, क्यों जरूरी है ये? अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को न्यूनतम करने वाले अनुकूलन बताइए। वाहनों में सीएनजी जिसका प्रयोग बहुत चल पड़ा है और पहले सस्ती के चक्कर में लगवाए लोगों ने, अब महंगी हो गई है, तो वाहनों में उसी सीएनजी की हम बात कर रहे हैं, उसका उपयोग डीजल और पेट्रोल से बेहतर क्यों है? कोई 4 कारण बताइए। क्योंकि भाई सरकार को बेचनी थी, नहीं, बात यह है कि प्रदूषण कम होता है, यही एक मेन चक्कर है, और बाकी कोई चक्कर नहीं है। प्रदूषण से बचाओ, जिंदगी बचाओ। पुष्पी पादप में होने वाले निषेचन को दोहरा निषेचन क्यों कहा जाता है? इसमें निहित कोशिकाओं की सूत्रता बताइए। मानव मादा में अंडाणु के निषेचन के समय क्या क्या घटनाएं होती हैं? समझाइए, क्या घटनाओं का वर्णन करना है। आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया का एस स्ट्रेन में रूपांतरित होने का ग्रिफिथ ने किस प्रकार स्पष्ट किया है कि कैसे होता है ये? अंडवाहिनी नलिका की संरचना लिखिए। उनायक और समापक जीन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सभी 3 प्रकारों के आरएनए क्यों जरूरी होते हैं? स्पोंटेनियस जनरेशन का सिद्धांत क्या है? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इसको खारिज कर दिया था, मतलब माना नहीं था इस बात को।
स्ट्रेप्टोकाइनेज किस जीवाणु से उत्पन्न होता है, इसकी क्या भूमिका है। स्थानांतरण की प्रक्रिया में राइबोसोम किस प्रकार कार्य करता है। पवित्र उपवन क्या है, संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में लिखिए। स्पर्मियोजेनिस एवं और स्पर्मिएशन क्या है। एक्सोन जिसको हम व्यक्तिक कहते हैं हिंदी में और अव्यक्तिक इंट्रोन कहते हैं, ये क्या होते हैं। असंदिग्ध और अपहासित प्रकूट से आपका क्या अभिप्राय है। साइक्लोस्पोरिन ए किस जीवाणु से उत्पन्न होता है, इसकी क्या भूमिका होती है। सुकेंद्रकी में जीन अभिव्यक्ति का नियमन किन स्तरों पर किया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है। इसकी विभिन्न परिकल्पनाएं लिखिए, लिखा होगा भाई, लिखिए, ठीक है ना। कायिक प्रवर्धक क्या होते हैं, इसके बारे में विभिन्न प्रकारों का नाम बताना है। उलबेधन क्या है, इसके उपयोग और दुरुपयोग क्या क्या हैं। ये जो है ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को ऐसे लग रहे हैं पढ़ते टाइम पे कि वो 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मत सोचना कि 2 नंबर वाले 2 में ही आएंगे एग्जैक्ट, 3 नंबर में भी पूछ लेते हैं, डरना नहीं उन चीज़ों से, वही सेम चीज़ें बतानी आपको फिर भी। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। एन्यूप्लाइड और पॉलीप्लाइड किसे कहते हैं। हो सकता है देखो ये डिफरेंस वगैरह ऐसी चीज़ें पूछे ना, हो सकता है सिर्फ इसको ही पूछ लें। अब आपने जब यही कर लिए, दोनों कर लिए, तो आप आराम से एक पोर्शन लिख सकते हो ना। कायिक संकर क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु किस प्रकार सक्षम बनाया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों के बारे में लिखिए। डीडीटी की जो है उच्च सांद्रता का पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मात्स्यिकी क्या है, 2 समुद्री मछलियों के नाम भी बताने हैं। फिनाइल कीटोनुरिया के बारे में लिखिए कि ये क्या होता है। सिंगल होना चाहिए शायद से, सिकल होता होगा कोई। सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या है। इस बीमारी में आरबीसी का क्या होता है। परपोषी जंतु और पौधे की कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने की विधियां क्या है। सर्वप्रथम पारजीवी गाय का नाम लिखिए। साधारण गाय के दूध से इसके दूध के क्या लाभ हैं। बायोपायरस क्या किसे कहते हैं। विश्वव्यापी उष्णता जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हम किस प्रकार इसको नियंत्रित कर सकते हैं, पेड़ पौधे वगैरह लगाए, वही सारी चीज़ें बतानी आपको। 2-3 पॉइंट बता देने हैं, काफ़ी रहेंगे। पादपों में विभिन्न कायिक प्रवर्धनों के नाम लिखिए। जैव सक्रिय अणु के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है। जैव नियंत्रण में वैक्यूलोवायरसेस की भूमिका लिखिए। बैगिंग जिसको बोरा वस्त्रावरण तकनीक क्या है। पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस के कार्य क्या क्या होते हैं। जीव के आनुवांशिक रूपांतरण में मूलभूत चरण कौन से होते हैं। अंतःविशिष्ट संकरण क्या है, एक उदाहरण लिखिए। एन्यूप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी क्या होते हैं। बाह्य निषेचन के लाभ और हानि, इसको भी याद करके जाना बहुत अच्छे से, बहुत काम का क्वेश्चन है। बाह्य निषेचन और आंतरिक बाह्य निषेचन ही पूछ रहे ज़्यादातर तो हमसे, उसके लाभ पूछ लेते, कभी हानियाँ। बाह्य निषेचन को परिभाषित कीजिए और इसके नुकसान बताइए। देखो सिर्फ हानियाँ पूछी हैं और बाह्य निषेचन क्या होता है वो पूछा है। परजीवों की विभिन्न अनुकूलताएं क्या है। माइकोराइजा क्या है, इसके उपयोग क्या हैं। बायोकेमिकल ऑक्साइड डिमांड जिसको BOD बोलते हैं, ये क्या होता है और ये क्या दर्शाता है। त्रिसंलग्न क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होती है। त्रिसंलग्न में सम्मिलित न्यूक्लियोइड का नाम भी लिखिए। पैलिंड्रोम क्या है, एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आनुवंशिक निर्मित लसिकाणुओं द्वारा एडिनोसिन डीएमिनेज न्यूनता के उपचार के बारे में लिखिए। पुनर्योगज डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने की सूक्ष्म अंतःक्षेपण माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं जिसको हम, और बायोलिस्टिक विधि क्या है, उनके नाम बताने, तरीके बताने हैं। सफल मधुमक्खी पालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता क्या है। पार्थेनोजेसिस क्या है, किन्हीं 2 जीवों के नाम लिखिए जिनमें यह पाई जाती है। ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में लिखिए। जैव उर्वरकों के रूप में बैक्टीरिया की भूमिका क्या है। जैव उर्वरकों के रूप में साइनोबैक्टीरिया की भूमिका क्या है। मेरे को दोनों सेम से ही लग रहे हैं तो मैंने इकट्ठे लिख दिए। सूक्ष्मजीवी जैव नियंत्रण कारक किस प्रकार बटरफ्लाई कैटरपिलर का नियंत्रण करते हैं। कीट पारगित फूलों की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं।
एक जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु किस प्रकार सक्षम बनाया जाता है? बायोरिएक्टर क्या है, इसके बारे में बताना हमको। मोनोसोमी और ट्राइसोमी क्या है, प्रत्येक का के उदाहरण भी देना साथ में। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक, जिसको हम MOET बोलते हैं, इसके बारे में बताना है ये क्या है। एमेसेलिज्म और कमनसेलिज्म क्या होते हैं? किण्वित पेय के उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका लिखिए। वायु द्वारा परागित फूलों की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं? PCR के विभिन्न चरण क्या हैं? किस जीवाणु में तापस्थायी डीएनए पॉलीमरेज पृथक किया जाता है? जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अनुसंधान क्षेत्र कौन से हैं? संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु प्रतिक्रियतन के उत्पत्ति के बारे में लिखिए। सिकल सेल एनीमिया का आनुवंशिक कारण क्या है? बहिःसंकरण के बारे में लिखिए। यौन संचारित रोगों के बारे में लिखिए। जीन और अलील क्या होते हैं? ये क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का क्या कार्य होता है और ये किस जीवाणु से मिलता है हमको? अनुप्रभा संसाधन क्या होते हैं? प्रसव पर एक टिप्पणी लिखिए। प्रसव तो बहुत बार आ रहा है, ये इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। न्यूक्लियोसोम पर एक टिप्पणी लिखिए। अरे ये क्या हुआ? पराकेंद्र की, जिसको हम प्रोकैरियोटिक अनुलेखन और सुकेंद्र की यानी यूकैरियोटिक अनुलेखन के बीच में अंतर कर रहे। कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिनसे आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे? प्रतिबंधन एंजाइम क्या हैं, वे कैसे उपयोगी हैं? एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक अवसादीय चक्र की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखें। सब अयोग्यता के बारे में संक्षेप में लिखें। GIFT, इसके पर एक टिप्पणी लिखनी है कि ये क्या होता है GIFT। किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए? पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन 3 नंबर में, अभी 2 नंबर में पूछ रहे हैं हमसे। हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों को सूचीबद्ध करें। एक उदाहरण के साथ सहभोजिता को स्पष्ट कीजिए। आहार श्रृंखला और आहार जाल, जिसको हम फूड वेब कहते हैं, इसके बीच में अंतर बताइए कि क्या होता है। पारजीवी जंतु, जिसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं, इससे प्राप्त जैविक उत्पादों पर एक टिप्पणी लिखिए। अभी देखते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन। देखो 2 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के इतने नहीं मिलते, ठीक है। तो 1 नंबर के कम मिलेंगे, 2 नंबर के थोड़े ज़्यादा थे क्योंकि क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं एग्जाम में और पेपर बहुत सारे हैं, तो गिनती ज़्यादा बढ़ गई थोड़ी। क्लोन किसे कहते हैं? मतलब डुप्लीकेट जो बनाते हैं उसको। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में मानव जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? बिंदु उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? परितंत्र में स्थित सस्य किसे कहते हैं? जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? नहीं तो खत्म ही नहीं हो जाएंगे वो फिर। चिकित्सीय संघभरता समापन किसे कहते हैं? असुगुणिता किसे कहते हैं? परितंत्र में स्थित अवस्था किसे कहते हैं? अनिषेचक जनन किसे कहते हैं? शुक्रवाहक उच्छेदन किसे कहते हैं? ये सीधे सीधे पूछेंगे, बस डेफिनेशन आएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आएगा 1 नंबर में आपका। बहुगुणिता किसे कहते हैं? परितंत्र में सतर विन्यास किसे कहते हैं? कायिक प्रबंधन किसे कहते हैं? नलिका उच्छेदन किसे कहते हैं, शायद वापिस आ चुका है। त्रिसूत्रता किसे कहते हैं? परितंत्र में द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? युग्मक संलग्न क्या होते हैं? ZIFT, ये एक विधि है, ये क्या है? मतलब एक्चुअली हमसे प्रोसेस वो डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं इसकी भी। उर्वरक क्या है? एलन के नियमों को परिभाषित कीजिए। उस पौधे का पादप का नाम बताइए जो 12 वर्षों में एक बार फूल पैदा करता है। गिफ्ट विधि क्या है? एंटीबायोटिक क्या होते हैं? होमोस्टेसिस किसे कहते हैं? ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना 1 मार्क के, ये आपके जो बड़े क्वेश्चन हमने करे हैं उनमें से ज़्यादातर खत्म हो जाएंगे, वहीं पे पढ़ोगे ना जब, तो आपको मिल जाएंगे उनमें से आंसर ज़्यादातर के। तो मूलांकर चोल, जिसको हम कोलियोराइजा कहते हैं, ये क्या है? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने DNA का नाम न्यूक्लिन दिया था। किस जीवाणु से सतत प्रवर्धन तापस्थायी यानी कि थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज पृथक किया जाता है? यूरिहेलाइन जीव क्या हैं? प्राकुरचोल क्या किसे कहते हैं? ये कई बार आ चुका है, ध्यान रखना थोड़ा। उस संस्थान का नाम लिखिए जहां गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज हुई थी। सहेली नाम है गोली का, तो उसकी खोज कहाँ पे हुई थी? उस तकनीक का नाम बताइए जिससे DNA के खंडों को अलग किया जा सकता है। स्टेनोथर्मल जीव क्या होते हैं? तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करने वाले सूत्रकृमि का नाम बताइए।
उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसने लिंकेज यानी कि सहनगलता शब्द दिया था। ये 2002 में सतत विकास पर विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? व्युत्क्रांति और युक्तांडपी क्या है? पर निषेचन किसे कहते हैं? मधुमक्खी की अत्यंत सामान्य प्रजाति कौन सी है? देसी मक्खी होती है वैसे हमारे यहाँ तो। अब इनके हिसाब से देख लो क्या है, तुम्हारी बुक में क्या दे रखा है इन्होंने। उस पौधे का नाम बताइए जिससे कोकेन प्राप्त की जाती है। न्यूमोनिया के रोग जनक का नाम लिखिए। ये न्यूमोनिया वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा था, बड़े क्वेश्चन में उधर था ये। मोइट का विस्तारित कीजिए, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। विस्तारित का मतलब होता है फुल फॉर्म बतानी है, मोइट। उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसमें वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत दिया। परिभ्रूणनोपोष किसे कहते हैं? यह किन बीजों में पाया जाता है? बायोपायरेसी किसे कहते हैं? सजात पुष्पी परागण क्या है? पोमेटो क्या है? एड्स के व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला कौन सा नैदानिक परीक्षण किया जाता है? टाइफाइड के रोगजनक का नाम लिखिए। IRRI को विस्तारित कीजिए। मतलब फुल फॉर्म भी आती है, देख लेना, ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा ना कुछ भी तो थोड़ी दिक्कत आएगी, रिपीट नहीं होते इतने क्वेश्चन। बट अगर पूरा साल पढ़ा है, ठीक ठाक भी पढ़ा है तो कुछ कर लोगे तुम पेपर में। सबयुग्मन ऑटोगैमी क्या होती है? ऑटोगैमी भी कहते हैं इसको, या सबयुग्मन भी। एक भौतिक उत्परिवर्तजनक का नाम बताइए। आभासी फल क्या होते हैं? एक उदाहरण दीजिए। बाह्य स्थाने जिसको हम XC2 संरक्षण क्या है बताना है। जैव पुष्टिकरण क्या है? किस परीक्षण के द्वारा टाइफाइड जबर की पुष्टि हो सकती है? फिलपोव जिसको हम एलिफेंट्रियसिस के रोगजनक का नाम लिखिए। IARI को प्रस्तावित कीजिए। किस जीन द्वारा कूटबद्ध होने वाले प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं? एंडेमिज्म क्या है? बीज पत्राधार क्या है? गेहूं की हिमगिरी किस्म किस रोग के प्रति प्रतिरोधक है? ये एक नस्ल है तो इसके बारे में बताना हमको। इंटरफेरोन क्या है? अमीबियासिस के रोगजनक का नाम लिखिए। स्व प्रतिरक्षा रोग किसे कहते हैं? एक उदाहरण भी देना है। SCP को विस्तारित कीजिए, यानी फुल फॉर्म बतानी है हमको SCP की। जीनोटाइप को परिभाषित कीजिए। बार बॉडी क्या होती है? ORI, ये यहाँ पे भी आना था, ORI की फुल फॉर्म बताइए। निवेशी निष्क्रियता क्या है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को तोड़ने वाले किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? साइटोकाइन रोध क्या होते हैं? रोग को परिभाषित करें, सबसे इजी क्वेश्चन। पवित्र उपवन क्या होते हैं? स्टेनोथर्मल जीव क्या होते हैं? WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। PCR की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म वगैरह तो देख के जाना, कम से कम हो सकता है MCQ मार्क्स में आपसे पूछ ले। अपूर्ण प्रभाविता में पुष्प रोग की वंशागति के अध्ययन में के लिए कौन सा पुष्प एक अच्छा उदाहरण है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? उत्परिवर्त जनन क्या है? आच्छादन किसे कहते हैं? कौन सा सूक्ष्म जीव सिट्रिक अम्ल को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है? उस जीवाणु का नाम बताइए जो मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर कर देते हैं। बैक्टीरिया ना वो जीवाणु शायद से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन की खोज की तब वह किस बैक्टीरिया पर काम कर रहा था? ओर्णक क्या है? DNA में पैलिंड्रोम किसे कहते हैं? फल मक्खियों का जो है वैज्ञानिक नाम बताइए कि क्या है ये? फ्रूट बी भी कहते हैं, हम इसको फ्रूट बी भी लिख देंगे कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए। इंसुलिन का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? एलिसा के सिद्धांत पर आधारित है। जीन चिकित्सा क्या है? ये कई बार आ चुका है, ये कभी 3 नंबर में कभी 2 नंबर में। अब वहां से पढ़ के नहीं आओगे तो कुछ क्वेश्चन छूटेंगे फिर। ICSI का विस्तारित कीजिए। वंशावली विश्लेषण क्या है? अनुकूली विकिरण जिसको हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं, ये क्या है? संस्पर्श संनमन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ये क्या होते हैं? एलन का नियम क्या है? पादप कोशिकाओं में DNA निकालने के लिए उपयोग किए जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। पोषण क्षमता क्या है? RNA अंतर्क्षेप क्या है? द्वितीयक उत्पादकता क्या है? अंतराली कोशिका द्वारा उत्पादित हार्मोन का नाम बताइए। वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने दिया? 2 रोध प्रकूट लिखें। स्ट्रेप्टोकाइनेज का स्रोत और उपयोग क्या है?
माइकोराइजा क्या है? परिपक्व मानव इंसुलिन में सब कितने पॉलीपेप्टाइड होते हैं? व्यवहार अनुकूलन का एक उदाहरण दीजिए। शुष्क प्रारंभी अनुकूलक्रमण में मूल अन्वेषक प्रजातियां क्या है? उच्च स्थानिकता क्या है? बहुभ्रूणता का एक उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। डीएनए प्रतिकृतियन को अर्थ संरक्षण क्यों बताया जाता है? तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन। देखो, अगर आप सीधी सीधी बात बता देता हूँ लास्ट में, अगर वीडियो में हो आप अभी तक, वैसे तो बचेगा नहीं कोई इतने खतरनाक क्वेश्चन देख के। भैया इतने क्वेश्चन कौन याद करेगा, हम तो डर गए पहले ही। देखो, अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा ना तो आपको दिक्कत आने वाली है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पेपर फिर मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर पूरा साल पढ़ा है ठीक ठाक भी आपने, तो इतना मुश्किल पेपर नहीं आता, ठीक ठाक ही पेपर आता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर, आप पढ़े हुए हो या नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, पेंसिल वेंसिल लेके जाना, डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान रखना, डायग्राम आते हैं बहुत सारे पेपर में, ठीक है। चलो, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।